दोस्तों, जैसा कि हमने आपकी इंग्लिश को बेहतर बनाने के लिए एक मुकम्मल इंग्लिश ग्रामर कोर्स का आगाज़ किया है, ताकि आपके लिए रोज़मर्रा ज़िंदगी में ग्रामर को सीखकर इंग्लिश बोलचाल नहायत ही आसान हो जाए। इस कोर्स की 3 क्लासेस हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं और आज हमारी क्लास नंबर 4 है। ये हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन फौरी रिसीव होता रहे। दोस्तों, प्रीवियस क्लास में हमने आपको लेटर, वर्ड, फ्रेज, सेंटेंस, वॉवल और कॉन्सोनेंट, प्रीफिक्स, सफिक्स, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, इन तमाम चीज़ों के बारे में आपको हमने पिछली क्लास में बड़े अच्छे तरीके से समझाया था। अगर आपने प्रीवियस क्लास को मिस कर दिया है तो दोस्तों उस सबक का लिंक आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगा। तो चलें दोस्तों, हमारे आज के सबक नंबर 4 का आगाज़ करते हैं और आपको बताते हैं कि आज के सबक में आप क्या कुछ सीखने जा रहे हो। इन 4 वर्ड्स के बारे में बताया जाएगा: दिस, दैट, दीज एंड दोस। सबसे पहले आपको बताया जाएगा कि इनका माना क्या है और इंग्लिश ग्रामर में इन वर्ड्स को क्या कहा जाता है, और हम इसको अपनी डेली रूटीन में स्पीकिंग के लिए या राइटिंग के लिए इनको यूज़ करना चाहते हैं तो हम किस तरह इन 4 वर्ड्स को बड़े अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपने मेरे साथ ये वाला लेसन एंड तक देखना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बेसिक लेसन है और आम तौर पर स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग वर्ड्स होते हैं जो कि वो यूज़ नहीं कर पाते अच्छे से। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इनके मीनिंग क्या हैं। दिस का माना होता है ये, दैट का माना होता है वो, दिस ये सब यानी 2 से ज़्यादा जब हम बात करेंगे, और दोस वो सब 2 से ज़्यादा। आगे मूव करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इन 4 वर्ड्स को ग्रामर में क्या कहा जाता है। इन 4 वर्ड्स को ग्रामर में डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहा जाता है। डिमॉन्स्ट्रेट प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्रेट का माना होता है बयान करना या वाज़ेह करना। डेफिनेशन देख लेते हैं। जब हम किसी शख्स या चीज़ की तरफ इशारा या वजाहत करना चाहते हैं तब हम इन 4 वर्ड्स को यूज़ करते हैं। तो जब भी आप किसी चीज़ की तरफ इशारा करना चाहते हैं या किसी चीज़ की वजाहत करना चाहते हैं तब हम इन 4 वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। हमारे पास 4 वर्ड्स कौन से हैं? दिस, दैट, दीज एंड दोस। ठीक है, आगे मूव करते हैं। चलें दोस्तों, इन 4 वर्ड्स को बड़े ही अच्छे तरीके से समझते हैं और आपको समझ तब आएगी जब आपको कुछ एग्जाम्पल्स दी जाएं और आप बेहतर तौर पर इनको समझ सकें। सबसे पहले हमारे पास एग्जाम्पल है दिस की। ये आपने गौर से देखना है। दिस बुक, आपके सामने किताब पड़ी है, आपके करीब पड़ी है, तो आप क्या कहते हैं? दिस बुक। ये किताब जो टेबल या मेज़ पर आपके सामने पड़ी है। ठीक है, तो जब आप ये बताना चाहते हैं कि कोई चीज़ या कोई शख्स आपके बिल्कुल करीब है तो उस वक्त आप दिस का इस्तेमाल करेंगे। अगर आप 2 से ज़्यादा लोगों की बात करना चाहते हैं या 2 चीज़ों की बात करना चाहते हैं तो उसके लिए आप इस्तेमाल करेंगे दीज का। जैसा कि दीज बुक्स, आपके सामने 2 किताबें पड़ी हैं तो आप क्या कहेंगे? दीज बुक्स, ये दोनों किताबें। दिस का इस्तेमाल आप करेंगे एक चीज़ के लिए या एक शख्स के लिए, जबकि दीज का इस्तेमाल आप करेंगे प्लूरल यानी जमा के लिए, 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ों के लिए या लोगों के लिए। ठीक है, लेकिन अगर हम किसी ऐसी चीज़ के बारे में बात करना चाहते हैं जो कि हमसे दूर पड़ी है, या किसी ऐसे शख्स के बारे में बात करना चाहते हैं जो हमारे पास नहीं है बल्कि थोड़ा सा दूर है, तो हम उसकी तरफ इशारा करना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या वर्ड यूज़ करेंगे? दैट। जैसे कि अगर किताब आपके पास नहीं पड़ी बल्कि दूर पड़ी है तो आप किसी को बताते हैं कि दैट बुक, वो किताब। ठीक है, वो किताब, तो वो किताब दूर पड़ी है। अगर किताबें 2 से ज़्यादा हैं तो उसके लिए आप दोज का वर्ड इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि दोज बुक्स, यानी वो 2 या 2 से ज़्यादा जो किताबें हैं उनके बारे में आप बात कर रहे हो। तो दोस्तों, सिंपल सा फार्मूला आपने अपने माइंड में रखना है। दिस का इस्तेमाल या दीज का इस्तेमाल आप उस वक्त करते हैं जब कोई चीज़ या शख्स आपके बिल्कुल करीब हो, तब आप दिस या दीज का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर कोई शख्स या चीज़ आपसे दूर है तो उस वक्त आप दैट या दोज का इस्तेमाल करेंगे। मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। आगे मूव करते हैं और आपको कुछ और इनके बारे में डिफरेंसेस वगैरह बताते हैं। दोस्तों, जैसा कि अभी आप सीख चुके हैं कि दिस का इस्तेमाल आप करते हैं यहाँ के लिए, यानी ऐसी चीज़ जो आपके करीब पड़ी हो, और दैट का इस्तेमाल आप करते हो किसी ऐसी चीज़ के लिए जो कि आपसे दूर पड़ी हो। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारे पास सिंगुलर आ जाएगा। ठीक है, दिस, दैट, ये दोनों सिंगुलर है, यानी एक शख्स या एक चीज़ के बारे में बात करने के लिए आप इसको इस्तेमाल करेंगे।
लेकिन अगर आपके पास दो चीज़ें हैं या दो लोगों के बारे में आपने बात करनी है तो करीब के लिए आप दीज का इस्तेमाल करेंगे और दूर के लिए आप दोस्त का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, आई होप कि अब आपको ये समझ आ गया होगा कि हमने इन तमाम वर्ड्स को कैसे सेंटेंसेस में यूज़ करना है और करीब के लिए हम कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे और दूर के लिए हम कौन से जो वर्ड्स हैं वो यूज़ करेंगे। आगे मूव करते हैं, आपको मज़ीद कुछ एग्जाम्पल सिखाते हैं ताकि बेहतर तरीके से आप इन 4 वर्ड्स को समझ सकें। दोस्तों, आपने एक चीज़ अपने माइंड में रखनी है, इन 4 वर्ड्स के साथ हम 2 तरह के वर्ड यूज़ करके एग्जाम्पल्स बनाएंगे। सबसे पहले आप वर्ब का इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद आप एडजेक्टिव का यूज़ करके एग्जाम्पल्स बना सकते हैं। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं ये हमारे पास एग्जाम्पल है, दिस इज़ आ कैट। इस एग्जाम्पल में हमने वर्ब का इस्तेमाल किया है और अब आप सोच रहे होंगे कि वर्ब हमारे पास क्या है। दोस्तों, हमारे पास हेल्पिंग वर्ब, अगर हमारे पास मेन वर्ब ना हो तो हेल्पिंग वर्ब ही हमारे पास सेंटेंस के अंदर मेन वर्ब होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास वर्ब है दिस इज़ अ कैट, और अगर आप प्लूरल की बात करना चाहते हैं तो आप कहेंगे दीज आर कैट्स। ये सब बिल्लियाँ हैं। यहाँ पर हमने वो का इस्तेमाल नहीं करना, ये गलती से हमने लिख दिया। आप क्या कहेंगे, दीज आर कैट्स, ये सब बिल्लियाँ हैं। ठीक है, और एग्जाम्पल देख लेते हैं, दैट इज़ माई हैट, वो मेरी टोपी है। दोज आर माई हैट्स, वो सब मेरी टोपियाँ हैं। तो ये जो आपने 2 एग्जाम्पल सीखी हैं, इन एग्जाम्पल्स में हमने वर्ब का इस्तेमाल किया है। ठीक है, आगे मूव करते हैं और आपको बताते हैं कि एडजेक्टिव का यूज़ करके किस तरह आप एग्जाम्पल्स बना सकते हैं। जैसा कि हमारे पास ये सबसे पहले एग्जाम्पल है, दिस पेन इज़ रेड। अब पहले हम क्या करते थे, यहाँ पर हम दिस के बाद हेल्पिंग वर्ब यानी वर्ब का इस्तेमाल करते थे, लेकिन यहाँ पर हम वर्ब का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि हम क्या इस्तेमाल करेंगे, हम यहाँ पर एडजेक्टिव का इस्तेमाल करेंगे और एडजेक्टिव हमारे पास है ये वाला रेड। ठीक है, दिस पेन इज़ रेड, ये पेन सुर्ख है। और अगर 2 से ज़्यादा हैं या 2 हैं तो आप कहेंगे दीज पेन आर ब्लू, ये दोनों पेन क्या हैं, यानी ये सब पेन क्या हैं, नीले हैं। ठीक है, अगर कोई अच्छी चीज़ के बारे में बात करना चाहते हैं जो कि आपके करीब नहीं है तो आप कह सकते हैं दैट कार इज़ नाइस। नाइस हमारे पास क्या है दोस्तों, एडजेक्टिव है। आपके लिए एडजेक्टिव का समझना भी बहुत ज़रूरी है। एडजेक्टिव का वर्ड हम उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब हम किसी चीज़ की क्वालिटी यानी सिफत या उसकी खामी के बारे में बात करते हैं। आप कहते हैं ये चीज़ अच्छी है या ये चीज़ बुरी है, तो उस वक्त हम क्या इस्तेमाल करते हैं, एडजेक्टिव का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, दोज कार्स आर नाइस, वो सब कारें अच्छी हैं। तो दोस्तों, यहाँ तक आपने ये सीखा कि इन 4 वर्ड्स के साथ आप किस तरह के एग्जाम्पल बना सकते हैं। सबसे पहले आप प्रोनाउन को यूज़ करके बना सकते हैं। नंबर 2, आप इन वर्ड्स के साथ एडजेक्टिव को लगाकर मुख्तलिफ तरह की बहुत सारे एग्जाम्पल्स बना सकते हैं। अब आगे मूव करते हैं और आपको इनके कुछ और भी इस्तेमालात हैं जो कि हम आम तौर पर अपनी डेली रूटीन में इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो अब वो वाले इस्तेमालात हम आपको सिखाते हैं। सबसे पहला इस्तेमाल क्या है, जब आगे वाले को पहले से किसी चीज़ का पता हो। आम तौर पर जब हम किसी चीज़ के बारे में बात करना चाहते हैं तो आगे वाले को पहले से उस चीज़ का पता होता है, तो उसके लिए आप इन वर्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि आई लाइक दिस, मुझे ये पसंद है। और अगर 2 से ज़्यादा हैं या 2 हैं तो आप कहते हैं आई लाइक दिस। अब आप आगे वाले से बात कर रहे हैं, ठीक है, और आगे वाले को ये पता भी है कि आपको एप्पल पसंद है, तो आप एप्पल को मेंशन नहीं करते और आप कहते हो आई लाइक दिस। ठीक है, और इसी तरह आप ये कह देते हो कि आई लाइक दिस। ठीक है, तो आगे वाले को पता होगा, तो उसके लिए आप ये बिल्कुल सिंपल सा सेंटेंस यूज़ कर सकते हैं और हम करते भी हैं। इसी तरह आप कहते हैं आई लाइक दैट, मुझे वो पसंद है, या आई लाइक दोस, ये हमारे पास प्लूरल आ गया। तो पहला इसका इस्तेमाल क्या होगा, जब आगे वाले को पहले यानी जिस चीज़ के बारे में आप बात करना चाह रहे हो उस चीज़ के बारे में उसको पहले से पता हो, तब हम इन 4 वर्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। 4 वर्ड्स कौन से हैं, दिस, दीस और दैट एंड दोस, ये हमारे पास 4 वर्ड्स हैं। नंबर 2 हम देख लेते हैं हमारे पास इसका यूज़ कौन सा है। जब आपने किसी का तारुफ करवाना हो, आप अपने दोस्त का या किसी भी शख्स का तारुफ करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम दिस और दीज का इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि आपने अगर किसी का तारुफ करवाना हो अपने दोस्त का, तो आप क्या कहते हैं, दिस इज़ माई फ्रेंड आसिम, ही इज़ अ वेरी नाइस पर्सन। ठीक है, तो आप दिस का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर आप अपने 2 या 2 से ज़्यादा दोस्तों के बारे में बात करना चाहते हैं तो आप कहते हैं दीज आर माई फ्रेंड्स,
ये सब मेरे दोस्त हैं। ठीक है, किसी का तारुफ करवाना हो तो आप दिस और दीज का जो ये दोनों वर्ड्स हैं आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दिस हमारे पास सिंगुलर और दीज हमारे पास प्लूरल है। इसी तरह टेलीफोन पर बात करते हुए भी हम अपना तारुफ करवाते हैं, तो उसके लिए भी हम दिस का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। कैसे? जैसे कि आप किसी से बात कर रहे हैं और आप कहते हैं हेलो दिस इज़ वकास स्पीकिंग, इज़ दैट आसिम। ठीक है, तो इस तरह सेंटेंस हम बोलते हैं ना कॉल पर। ठीक है, तो ये भी आप अपना तारुफ करवा रहे होते हैं टेलीफोन पर बात करते हुए। हेलो दिस इज़ वकास स्पीकिंग, इज़ दैट आसिम। हेलो, ये वकास बोल रहे हैं, क्या ये आसिम है? ऑल राइट फ्रेंड्स, तो इसी के साथ ही आज का हमारा सबक नंबर 4 यहीं पर मुकम्मल हुआ। अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए इंग्लिश ग्रामर को सीखकर बोलचाल आसान हो जाए तो आपने इस सबक नंबर 4 को मुकम्मल देखना है। और अगर आप चाहते हैं कि आप इसकी प्रैक्टिस करें तो आप प्रैक्टिस अटैम्प्ट करके नीचे कमेंट बॉक्स में सेंड कर सकते हैं। और अगर आपको सबक नंबर 4 अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। चैनल अगर आपने हमारा अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों इंशाल्लाह आपके साथ नेक्स्ट किसी और लेक्चर के साथ मुलाकात होगी। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।